नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। आपदा से कई गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसमें से एक था बुढ़ा केदार का तिनगढ़ गांव, जिस गांव के लोगों ने आधी रात को अपने घर छोड़ने पड़े थे। आज हम तिनगढ़ गांव में पहुंचे हैं और यहां के स्थानीय लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विस्थापित हुए यहाँ के लोग या नहीं। तिनगढ़ गाँव में आज की स्थिति क्या है और किस परिस्थिति से लोग यहाँ गुजर रहे हैं। हमारे साथ ये वही लड़की है जो बरसात में उस समय जब आपदा यहाँ पर आई थी, उस समय बड़ी चीज़ों की मांग कर रही थी कि कैसे हम रहेंगे, और रो रो कर यहाँ के लोगों को उस समय बुरा हाल हुआ था, क्योंकि उस समय इस तरह की आपदा यहाँ पर आई थी कि लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया था। और कहाँ उस समय लोग रहते, ये वही लड़की थी, उस समय बहुत वायरल हुई। और उसके बाद यहाँ पर विभागीय अधिकारी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन इस लड़की से हम जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में उस समय हुआ क्या था। क्या नाम आपका? मानसी। मानसी, क्या हुआ था उस टाइम पे यहाँ पर जब आपदा आई थी यहाँ पर? हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रात को 2 दिन तक सोए नहीं, पूरी रात जागते रहे। और जब रात को आपदा आई तो हमें बहुत डर लगा। हमने सोचा कि आज जिंदा भी नहीं बचेंगे। फिर हमारे इष्ट की कृपा हुई, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। उसी रात को स्कूल टूट गया था, स्कूल के ऊपर से आपदा आ गई। आपने कभी सोचा था कि इस तरह की आपदा इस गांव में आ सकती है? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हमने ये भी नहीं सोचा था कि हमें अपने गांव से दूर जाना पड़ेगा, कहीं और रहना पड़ेगा। हमने ये भी नहीं सोचा था। उस टाइम हमें लगा था कि हम दोबारा अपने गांव में आएंगे ही नहीं, अपने गांव को देखेंगे ही नहीं। इस तरह के आज की जो परिस्थिति है, क्या माहौल है इस गांव में आज के समय में? माहौल तो ठीक ही नहीं है, बहुत ही ख़राब है। बड़ी मुश्किल से 5-6 महीने बाद रोड का काम लगा। फिर गांव वाले सब कुछ अपने ही आप कर रहे हैं, जो भी किया गांव वालों ने खुद किया। इसीलिए तो सरकार से अभी कुछ उम्मीद नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 11th में। स्कूल कौन सा आपका? कोर्ट विजन। आज की जो परिस्थिति है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करें और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। अब इस तिनगढ़ गांव में विस्थापन को लेकर बात चल रही है और बताया भी जा रहा है कि मकान का काम शुरू हो गया, सड़क का काम शुरू हो गया है, लेकिन विस्थापन को लेकर के यहाँ के लोगों की सोच क्या है और क्या बातें कहना चाहते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरखा सीमवान। सरकार यहाँ पर तिनगढ़ गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, कितना फ़ायदा मिला यहाँ के लोगों को? भाई हमको कुछ फायदा नहीं मिला। 4 लाख में कुछ नहीं हो रहा, और तरह पर फाउंडेशन तक नहीं हो रहा मकान का। हम रेता और गिट्टी खुद अपने पीठ में बोझ के ऊपर जा रहे हैं। आपने सरकार से अन्य जगहों पर विस्थापन की मांग नहीं की, हमें अन्य जगहों पर विस्थापन चाहिए, या सरकार के अधिकारियों ने इस तरह का या आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? उस समय सरकार ने बोला तो बहुत कुछ मदद करेगी। 4 लाख में हमारा और तरह पर फाउंडेशन तक नहीं हो रहा मकान का। कमरा तो बहुत बड़ी बात है। अभी बरसात में हमको खुद यही परेशानी होगी। कितने परिवार है इस गाँव में? हम 85 परिवार है। 85 परिवार। तो कितने लाख रुपए मिले पर परिवार को? 4 लाख मिले सब परिवार को। 4 लाख मिले, अभी 2 लाख है। ये 85 परिवार इस गांव में रहते हैं। क्या 85 परिवार पूरा विस्थापन हुआ यहाँ से ऊपर? हाँ, पूरा परिवार हुआ विस्थापन। 85 परिवार पूरा। 85। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप विस्थापन को लेकर कि जिस तरह से सरकार के हम करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तिनगढ़ गांव में, क्या कहेंगे? पता नहीं भाई, करोड़ों रुपए वो सरकार दे रहे कि नहीं दे रहे पता नहीं। हमें तो अभी तो 2 लाख पहले 65,000 पहले दिए सरकार ने बिनखा में, तब 2 लाख अभी भेजा। पता नहीं अब 2 लाख देगी कि नहीं देगी। 1 लाख तो हमारी ज़मीन पर खरीदी हमने, 1 लाख है। ये तो हमारी पूरी नेपाली, जो हमारे नेपाली लगा रखे जैसे ठेके में, तो ये तो हमारे नेपाली की भी नहीं हो रहे पूरी। तो हम कितने कमरे बन रहे हैं आपके? कमरे तो 2 है, किसी के 3 है, जैसे को लोग गाट रहे हैं वैसे कमरे। पर हमारे 2-3 लाख तो हमारी नेपाली की भी नहीं हो रहे पूरी। हम कहाँ से देंगे? यहाँ पर कितने कमरे हैं आपके यहाँ पर? यहाँ पे तो हमारे 2-2 मकान थे, किसी के 1 मकान थे, किसी के 2 थे, किसी के 3 थे, ऐसे मकान थे। किसी गौशाला अलग थे। पर अब पता नहीं अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा।
कुछ समझ में नहीं आ रहे। पर हम एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं ये धामी भाई से कि पहले हमारे फिलहाल इस नहर के काम लगा रहे हैं, तो नहर से हमारी एक ही रिक्वेस्ट, हमारे गाँव से वहाँ जहाँ तक यहाँ गदेरे से बस नहर के काम जल्दी ख़त्म कर दो, नहीं तो हमें विरोध करेंगे। हम वहाँ जाएंगे, हम मानेंगे, ठीक नहीं मानेंगे तो हम तो जो करेंगे, हड़ताल में बैठ जाएंगे हैं। ये तिनगढ़ गांव के लोग हैं और इनकी परेशानियां समझे, थोड़ा सा और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में समस्या क्या है इस गांव की, क्योंकि और लोगों से हमने बात की है और हर कोई अलग अलग बातें रख रहा है। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस आपदा को लेकर के? सबसे पहले मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी पीड़ा समझ के आप लोग जन जन तक पहुँचाने की क्रिया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। आपको आपके लिए धन्यवाद। तो हमारी जनता की सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि हमारी जनता जो है इस समय इतना पीड़ित है। अभी आपने देखे होगा इतनी बड़ी आपदा आ गई, तो हमारे जो ये बासर नहर बोलते हैं ना उसको ना, तो ये बासर नहर जो है हमारे लिए खतरा की झंडी है। तो वहाँ पे जब से बासर नहर बनी तब से ये गांव जो है मतलब खतरे में आ रहा। अभी ये गांव जो है 3 बार के चपेट में आ गया, तो तीसरी बार गांव बिल्कुल खाली करना पड़ा। तो हमारे सब लोगों की पूरी जनता की यही मांग है कि हम इस नहर को अब यहाँ से नहीं जाने देते हैं। ये यहाँ से दूसरा जगह जो है वहाँ हमारे यहाँ का वो जो है वहाँ भी पानी नहीं आता है। और सिरगढ़ वहाँ का नाम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिरगढ़ से ये लोग जो है अपना वो ले जाए, बासर नहर का पानी ले जाए और जो भी उसकी सिंचाई हो वहाँ से हो सकती है। बढ़िया सब पानी आता है वहाँ पे। यहाँ से जो है ये लोगों को हमारा सबकी जनता के एक ही मांग है कि हम जो है जन तक यही बात बोल रहे हैं कि हमारे सारे कोई यहाँ से जो है यहाँ हम जो है नहर नहीं देने चाहते हैं। नहीं एक्चुअल में ये क्या ये समस्या बड़ी है जो नहर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये नहर का जो मुद्दा है ये क्या है एक्चुअल में? नहर सर ये नहर तो बहुत बड़ी नहर है, ये जो है बहुत पुरानी नहर है और बहुत बड़ी नहर भी है। तो ये इसमें जो है कम से कम जब हमारे भी ना पहले हमारे पशु भी बहुत बाहे वहाँ पे, जैसे हमारे गाय भैंस, वो हमारे लिए हर बार खतरे की झंडे। आजकल हमारा ही गांव जो है उसी नहर के कारण से गांव जो है खाली हो गया। और जहाँ पे हम मतलब गांव बनाने की सोच रहे हैं वहाँ पे भी अगर ये नहर अगर ऐसे चलती रहेगी तो भाई एक दिन हमको वहाँ के भी खतरा है। इसलिए हम जो है आप लोगों से यही उम्मीद है, यही हमारी पूरी जनता की एक ही मांग है कि हमारी इधर से नहर न जाए, दूसरे जगह से नहर ले जाए। ये नहीं कि उनका जो हमारा दूसरा जगह में सिरगढ़ बोलते हैं वहाँ का नाम, वहाँ से जो है पानी ले जाए, अपनी सिंचाई करे, अपने करे। यहाँ की जो नहर की जो सिंचाई होती है वो खुद हमारी भी होती थी, पर हम चाह रहे हैं ना वो सिंचाई कम से कम जीवन रहे तो सब कुछ चलेगा। नहीं, क्या आपने जब यहाँ पे विस्थापन की बात चल रही थी तो क्या आपने विस्थापन से पहले इस तरह की मांग नहीं की है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए? तो देखो दूसरे में अभी हमारे साथ जो है सरकार भी मदद कर रही है। तो सरकार हमको जो भी मदद कर रही होगी, जितना भी सरकार हमको धनराशि दे रहे हैं तो उतने में तो आपको पता है उतने में मकान नहीं आती। अब 4 लाख में काम मकान है तो लोग जो है अपनी जो भी जमा पूंजी थी हमारे पास उसको हम वहाँ पे लगा रहे हैं। वहाँ पे हमने अच्छी सा मकान बना दी, अब फिर वही घटना हो जाएगी तो कहाँ क्या हम करेंगे और क्या, अब फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सोशल मीडिया पे चीज़ों की जिक्र होता है कि अब वहाँ पे विस्थापन किया जा रहा है, पूरे गांव को 85 परिवार को विस्थापन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो सरकार के जब यहाँ पे अधिकारी आए होंगे, क्या आपने पूरी तरह विरोध नहीं किया उस नहर का कि भाई अगर आप विस्थापन तो कर तो रहे हैं लेकिन दोबारा से इस तरह का खतरा भी बन सकता है? क्या इस तरह का जिक्र आपने किया नहीं है? नहीं सर, वो तो हमारा लिख के दे रखा है, प्रशासन को स्पेशल लिख के दिया हमने मकान का बारे में तब सोचा, वहाँ विस्थापन के बारे में तब सोचे। पहले हमने सरकार को लिख के तो दे रखा है, नहर के बारे में तो विस्थापन बिल्कुल हमने लिख के दिया है। पर फिर भी हमारा जनता की एक ही मांग है, हम सब जाएंगे अपने जो है वहाँ पे चाहे बलि देनी पड़ेगी, हम वहाँ पे जो है नहर नहीं देंगे। दूसरी बात है कि मैं खुद बता रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि आज जो भी सरकार हमारे साथ मदद कर रही है, ठीक है, वो तो हमारे साथ धनराशि के हिसाब से थोड़ा मदद हो रहा है। हमारे जो है बहू बेटी यहाँ से जो है रेता, जो यहाँ से कोई भी सामान इतने दूर से पैदल ले जा रहे हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से जो हम वहाँ पे मकान बनाएंगे। अब फिर नहर अगर रहेगी तो वहाँ भी हमारे मकान रहे, फिर हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। और ना अभी हमारा जो है इतना युद्ध है कि हमको कहीं यहाँ से भी स्थान नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तो वहाँ पे हमको अपने जगह पे मिलने पे फिर वहाँ पे अगर खतरा होगा तो फिर हमारा रहना नहीं है। हम सब लोग अपने जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ये जो आपदा